हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन है सैटरडे और मेरा सुबह का जो सारा काम हो गया था। नाश्ता वास्ता भी नहीं बना था, नाश्ता ही बनाऊंगी। अभी ओजी और आयुष और आयुष के पापा भी बाहर गए थे सब्जी वब्जी लाने के लिए। तो सैटरडे को जब सब्जी लाते हैं ना, तो उस आयुष बोला कि उसे भी जाना है। अभी गर्मी छुट्टी हो गया है तो सैटरडे वो भी घर पे रहता है, तो उसे भी जाना था तो वो भी चला गया। तो यहाँ हम दोनों माँ बेटी घर पे थे और ओजी अपना टीवी देख के डांस कर रही थी, तो वहाँ पे उसको छोड़ दी हूँ, डांस कर रही है। तो जो घर में जो बेड ठीक करने का काम था वो भी कर लूँगी। फिर भी मैं जाना किचन नाश्ता बनाने के लिए। तो किचन में मैं बनाऊँगी मशरूम मसाला और रोटी, प्लेन रोटी बनाऊँगी और मशरूम मसाला रहेगा। आम वाम तो भी है, अभी आम का सीज़न आ गया है तो आम सबको पसंद भी है, तो वही सब काट लेंगे तो नाश्ता हो जाएगा। फिर खाना वाना फिर बाद में देखा जाएगा, खाना बनाऊँगी तो यहाँ पर रूम ठीक कर लेती हूँ। और रोजी का वहाँ टीवी चल रहा था, टीवी पर एंजॉय कर रही है वो। और मुझे जो काम है मेरे घर पे, मतलब छोटा मोटा जो काम रहता है बच जाता है ना, वो कर लूँगी इस टाइम में। क्या होता है कि नहाने वहाने का काम हो जाता है तो लगता है कि हाँ मन फ्रेश हो जाता है कि काम अब कुछ बचा नहीं है। और ऐसे ऑफिस रहता है तो पहले मैं नाश्ता सब बना कर दे देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ नहाने के लिए। तो आज तो ऑफिस था नहीं, सैटरडे तो छुट्टी रहता है सबका, तो मैं पहले नहाने का काम कर ली हूँ। उसके बाद अब जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। इन लोगों को आने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, सब्जी वब्जी थोड़ा सा भीड़ रहता है ज़्यादा ना, तो टाइम लग जाता है वहाँ पर। तो आने में टाइम है, तब तो मेरा नाश्ता वास्ता बन जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ पहले रूम ठीक कर लेती हूँ और फिर, और सुबह का जब क्लीनिंग करती हूँ उस टाइम ये रूम ठीक नहीं ना होता है तो बड़ा बिखरा हुआ लगता है रूम। तो मैं जा रही हूँ, यहाँ रूम ठीक हो गया मेरा, जा रही हूँ निकालूंगी मशरूम को मैं क्या करती हूँ ना, धो धा के पहले जिस दिन आता है उस दिन उसको धो धा के मैं फ्रिज में करके रख देती हूँ। नहीं तो अगर पैकेट डाल दीजिएगा ना तो वो काला काला पड़ने लगता है। तो मशरूम निकाल लेती हूँ, धो के मैं डब्बे में बंद करके, सारे सब्जियों को मैं क्या करती हूँ ना जैसे भी होता है, तो धो के डब्बे में जो बंद करने डब्बे में रखती हूँ, नहीं तो कवर में पॉलिथीन है ना, जिप लॉक वाला रहता है उसमें डाल के रखती हूँ। तो इसको मशरूम को डब्बे में डाल के रख दी थी। अब इसको सिर्फ निकाल के मुझे काटना है। मशरूम मसाला बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है, क्योंकि इसमें मसाला पीस के मैं डालती हूँ ना तो उसमें जल्दी बन जाता है। और ये धुला हुआ है, इसको धोने में तो टाइम लग जाता है। तो ये धुला हुआ फ्रेश रखा हुआ, बस इसको कट करना है। उसके बाद फिर जो मेरा मसाला है वो बन जाएगा फटाफट, तो नाश्ता सब बन जाएगा। और यहाँ आज मदर्स डे था तो आयुष मेरे लिए कार्ड बनाया था, अपने लिए अपनी तरफ से और ओजी की तरफ, दोनों तरफ से बनाया था। जब वो सब्जी लेके आ गया था ना उसके बाद फिर कार्ड ला के दिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कार्ड के अंदर गिफ्ट भी है मेरा इसमें रखा हुआ। तो ये जो हार है ना वो खुद से बनाया, अपने हाथों से बनाया है। तो ये पेंडेंट भी बनाया खुद से और उसमें मोती उती लगा के खुद से बनाया है वो। तो वो मेरा ये हार था ये, और ये कार्ड था मेरा। तो वो जी यहीं आसपास घूम रही थी, उसको तो कुछ करना है नहीं, बस आयुष के साथ। आयुष लेकिन उसको अपने साथ में लेके आता है कि मम्मा को देना है, चलो तुम भी साथ में चलो। तो यहाँ पे देखिए कार्ड बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे आयुष भी खड़ा है, लेके आया था तो खड़ा है। और ओजी भी इधर बैठी हुई है, उसको तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ भी हो रहा है तो अपने काम में बिजी रहती है वो, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो ये जो हार था वो ओजी मुझे पहना रही थी। आयुष का मम्मा पहन के दिखाओ, पहन के दिखाओ। तो ओजी आ गई थी पहनाने के लिए, तो बाल में फंस गया तो वो कर नहीं पा रही थी, तो मैं खुद से करके दी। तो बहुत अच्छा से बनाया था ये हार, अच्छा लग रहा था देखने में, कलर भी इसका अच्छा लग रहा था। तो बच्चे कुछ भी अपने हाथ से बनाते तो अच्छा ही लगता है। तो मैं यहाँ पर नाश्ता मेरा बन गया था, ये मशरूम मसाला है और आम काट दी थी और रोटी है, प्लेन रोटी ही बनाई हूँ। तो ये सुबह का नाश्ता था। अब खाना देखती हूँ, सैटरडे है, सैटरडे संडे तो मेरे घर थोड़ा सा खाना वाना बनता है ठीक से, क्योंकि बाकी दिन तो स्कूल रहता है, ऑफिस रहता है। अभी तो छुट्टी है तो मैं अभी लंच बनाती हूँ, तो दोनों बच्चे घर पे रहते तो लंच तो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते, लेकिन उतना स्पेशल नहीं ज़्यादा। आयुष को भी कुछ नहीं चाहिए, आलू के अलावा तो कुछ सब्ज़ी खाता नहीं, आलू और पनीर के अलावा तो कुछ खाता ही नहीं है। तो वो जी का वही है, आलू खाती है वो भी, और पनीर राइस के साथ वो पनीर नहीं खाती, वो रोटी के साथ पनीर खाती है। लेकिन आयुष राइस के साथ भी खा लेता है, रोटी के साथ भी खा लेता है। तो यहाँ पे मैं आयुष ओची को नहला वला करा के खिला पिला के सुला देती। और ये भी दोपहर का टाइम था, अभी सब सो गए थे थोड़ी देर के लिए खाना ना खाने के बाद। तो खाना ना खा के आने के बाद सो गए थे, सोने के बाद मैं उठी हूँ और सब्जी वब्जी जो लाए थे ना सुबह वो रखा हुआ है। मुझे वो सारा भी धो के भी रखना है, क्योंकि उसको धो के रख देती हूँ ना, साफ सुखा के तो अच्छे से पैकेट में बंद कर रख देती हूँ, तो एक हफ्ता मेरा आराम से चल जाता है। अभी छोड़ दूँगी ना बाहर में तो वो सूखने लगेगा तुरंत। तो ये सारी सब्जियां भी थैले में ही रखा हुआ था, अभी निकालूंगी और इसको धोऊंगी। और जब मैं इसको निकाल रही थी तो मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया था, फ़ोन छूट गया था, नीचे गिर गया था। तो वही थोड़ा सा पिक्चर ऐसे ऐसे हो गया। तो इसको पहले धो धा के रख दूँगी, उसके बाद फिर जाना है बाहर, थोड़ा सा काम भी है, थोड़ा बहुत सामान लाना था। तो सब्ज़ी लाने के लिए ये खुद अकेले ही चले जाते, वहाँ बहुत ही भीड़ रहता है तो ओजी को ले जाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मैं कहती मैं सब्जी लाने मैंने जाए, तो वो अच्छे से सब्जी ले आते हैं, सब्जी बहुत अच्छे से ले आते हैं पसंद करके वो। तो यहाँ सब्जी को धो के रख लूँगी। ओजी अभी सोई भी थी, उसको उठने के बाद उसको दूध दूध दे दूँगी पीने के लिए, उसके बाद जाएंगे कुछ सामान वामान लाने के लिए।
तो फटाफट यहाँ सब्ज़ी पहले मैं धो के रख देती हूँ, ताकि आने के बाद सब्ज़ी सूख जाए। उसके बाद मैं उसको पैकेट में करके डाल के फ्रिज में डाल दूँगी। तो यहाँ पे ओजी को दूध दूध पिला लेने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। तो यहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, मतलब फ्रेश फ्रूट्स रहता है। तो फ्रूट्स से ज़्यादा लेना था, क्योंकि सब्जी सुबह तो आ गया था, फ्रूट्स नहीं आया था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे लेने के लिए। यहाँ पे ओजी एप्पल उठा के एप्पल का रैम्स भिगा रही थी। वो अपना काम में लग जाती, कहीं भी जाती बिज़ी हो जाती है अपना। तो यहाँ फ्रूट्स ले लेंगे, और एक दो सामान था वो भी ले लूँगी मैं यहाँ पे। तो सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। तो यहाँ फटाफट लेके, और यहीं पास में ही मेरी जेठानी का घर भी है। तो हम लोग सामान वामान लेके वहीं पे जाएंगे थोड़ा देर के लिए। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, बच्चे जिद कर रहे हैं कि वहाँ जाना है, खेलना है। और क्या होता ना कि अभी घर पे एकदम मतलब बंद रहते घर पे, तो कहीं निकलना उकलना हो नहीं पाता था बहुत दिन से। तो आज निकले थे थोड़ा सा यहाँ पे सामान लेने के लिए। तो सोचा चलो पास में घर है तो वहीं पे हम लोग, मतलब सैटरडे संडे ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग चले जाते हैं, कभी कभी वो लोग आ जाते हैं। तो ऐसे ही मिलना जुलना हो जाता है। और एक ही शहर में कोई दो मतलब फैमिली वाला रहता है तो अच्छा भी लगता है। कहीं अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने फैमिली से ही जाके मिलो, वहाँ बात करो, वहाँ जाके रहो, तो अच्छा लगता है। तो सब मन भी फ्रेश हो जाता है, बच्चे आपस में खेल भी लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ से सामान लेके सीधे वहीं पे जाएंगे, और थोड़ा देर वहाँ बैठेंगे, देखते हैं, खेल उल लेंगे, लोगों का मूड फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ मुझे जो भी सामान लेना था, एक दो सामान था, वो बाकी सामान तो सब मेरा आ जाता है, स्टोर से आ जाता है। और जब बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे सामान लेने के लिए, तो कुछ ना कुछ आयुष को तो बहुत सारा सामान, जो भी हम लोग को नहीं भी लेना है, वो सारा सामान वो ट्रॉली में डालता जाता है। ओजी को तो मैं इस ट्रॉली में बैठा लेती हूँ, अगर इसको बैठाऊंगी नहीं ना तो आधा से ज़्यादा सामान ये ट्रॉली में डाल लेती है। तो मैं इसको ट्रॉली में बैठा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे कैमरे के सामने वो अपना हाथ लगाए हुए है कि उसका हाथ दिख रहा है। तो कुछ सामान ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते पूरा यहाँ पे मुझे मिल गया था लास्ट में। तो लेके फिर हम लोग अभी निकल जाएंगे। और आज का मौसम थोड़ा सा ठीक ही था, मतलब उतना गर्मी नहीं था आज, थोड़ा कम ही था। बादल जैसे बीच बीच में कर रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए। तो बारिश हो जाए तो अच्छे हो जाए। तो मतलब अभी तो आज संडे है तो सब घर पे हैं, ऑफिस ऑफिस में नहीं। ऑफिस में रहने के बाद बहुत झंझट हो जाता है कि उधर ऑफिस में ही फंस जाते हैं, फिर नहीं तो रास्ते में अगर निकल गए तो जाम में फंस जाते हैं। तो घर पे संडे तो किसी का भी ऑफिस नहीं होगा, तो सब घर पे ही होगा। तो बारिश हो जाए आज अच्छे से तो बड़ा अच्छा लगेगा, मौसम भी ठंडा हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग सामान लेके अब निकलने वाले हैं। बिलिंग हो रहा था, बिलिंग करवा रहे थे हस्बैंड। तो यहाँ मैं रोजी खड़े थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आगे थे जेठानी के घर पे। तो अपना रोजी जहाँ जाती थी, अभी दीदी इसकी बाहर निकली हुई थी, तो दीदी को ढूंढ रही थी वो। आप दीदी नहीं, दीदी आ जाती है इसकी तो दीदी के साथ खेलती है। तो अभी पहले ना यहाँ आती थी और रोना वो शुरू कर देती, यहाँ आना नहीं था उसको, मतलब जब छोटी थी तब, 1 साल की होगी तब। और उसके अब तो आती है, काफ़ी इन्जॉय करती है, सबके साथ खेलती है, बात करती है, बहुत अच्छे से यहाँ पे रहती है। तो हम लोग आए थे तो थोड़ी देर के लिए ही गए थे, सोचा कि चलो मिल के चले आएंगे, लेकिन फिर खाने वाने के लिए भी रोकने लगे तो हम लोग रुक गए थे। वहाँ पे खाना वाना रात में वहीं पे खा के आए थे। मतलब सब लोग अब एक साथ बैठ के खाना ना खाते तो अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा हो, अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ में यहाँ रह रहे हो ना, तो कहीं मिलने जुलने जाने में अच्छा हो जाता है। तो हम लोग वहीं पे खाना वाना खा के आए थे क्या। और मेरा जो मशीन में कपड़ा था वो मशीन में ही रह गया। अभी आने के बाद याद आया कि हाँ कपड़ा फैलाना था, तो यहाँ कपड़ा फैलाना। और करीब अभी रात के 11 बज रहे होंगे, सब लोग अभी रूम में चले गए सोने के लिए। मुझे कपड़ा फैलाना था, मैं सोची चलो फैला लेती हूँ। तो फिर सुबह फिर वो अजीब सा एक मुचड़ाया जैसा कपड़ा हो जाता, अभी ही हो गया था, लेकिन अभी फैला दूँगी तो हवा में ठीक सूख जाएगा। और अब 11 बज गया था ना, बाहर में कुछ भी खट खुट आवाज़ कर रहा था। मैं रुक रुक के उसको देख रही थी कहाँ क्या आवाज़ कर रहा है। तो वही सब है कि कपड़ा फैला लेती हूँ। और जो रात का जो काम मेरा रहता है, रूम वूम ठीक करना, पूरा घर ठीक करना रहता है, वो सब भी करूँगी। तो ये सब मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। कोई काम के बिना किए मैं सोती नहीं हूँ। तो वो अपना
काम कर लूँगी। बाकी सब चले गए थे सोने के लिए। खाना वाना सब लोग वहीं से खा के आए थे। तो घर पे भी थोड़ा सा काम था, जो सामान वामान लेके आए थे उसको भी मुझे धो धा के रखना था। तो फ्रूट्स भी जो था उसको भी सब धो के रख दी मैं बास्केट में भी, और वो पानी गिर जाएगा तो उसको मैं बास्केट में डाल के रख दूँगी, फ्रूट बास्केट में डाल के रख दूँगी। तो सामान वामान जो था उसको अच्छे से पोंछ पाछ के स्टोरेज में डाल दी हूँ, वहाँ पे रखती हूँ उसको सामान को। तो जो भी सामान मैं लाती हूँ ना उसी टाइम उसको साफ़ सुथरा करके जगह पे रख देती हूँ। तो सारा काम मेरा एक साथ हो जाता है। तो काफ़ी काम, छोटा बहुत काम पड़ा हुआ था वो सब भी कर ली हूँ। यहाँ पे रूम भी ठीक कर लूँगी। तो रूम ठीक करने का काम मैं ज़रूर रात में करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाता है। ये काम कर लेती हूँ ना, सुबह का जो काम रहता है मुझे बहुत कम करना होता है। बस फटाफट से उठती हूँ, क्लीनिंग का काम रहता है वही करती हूँ, उसके अपना नहाने देने का। जैसे छुट्टी का दिन होता है तो नहा लेती हूँ, नहीं तो नाश्ता वास्ता दे के इनको ऑफिस भेज के उसके बाद नहाती हूँ। क्योंकि दोनों बच्चे घर पे रहते हैं ना तो काम थोड़ा बढ़ जाता है, सुबह का काम उम रहता है। ऐसे स्कूल रहता है तो सुबह मैं अपना नहा लेती हूँ, इन लोग को स्कूल भेज देती हूँ तो काम कम रहता है। लेकिन अभी थोड़ा सा है, बच्चे नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पूरा घर चेक करके पूरा मतलब लाइट वाइट बंद करके आ गई हूँ उधर से। और किचन में जो बर्तन थे धुले हुए उसको भी मैं रख दूँगी। तो खाना तो रात में आज बनाई नहीं थी, तो ऐसे ही मेरा किचन था साफ़। तो किचन था ही, जो दोपहर में साफ़ करके रखी थी साफ़ था। रात में किचन में खाना बना नहीं था तो ऐसे ही बर्तन धुले हुए थे ना, वो बर्तन सब डाल दूँगी, जगह पर रख दूँगी। और जो सब्जी भी धो के रखी थी वो सभी मैं पैकेट में डाल के अभी आने के बाद ही की हूँ, पैकेट में डाल के रख दी हूँ। तो वो भी सारा काम हो गया। तो चलिए, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।